किसकी वजह से सचिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मनीषा ने बताई पूरी सच्चाई और क्या हुआ था सचिन को। और कल तो मैं दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊं, कल मैं रात में आठ आठ नहीं 9:30 बजे करीब मैंने हवन किया था। तो रात में हमें बज गए थे 11 12:30 लेटने में, क्योंकि हवन करके खाना ना भी बनाना था हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए। तो मेरा व्रत ही था। तो रात में मैंने बहुत रात में 10-11 बज गए होंगे, तब मैंने आंटी का ब्लॉग देखा। तब उसमें आंटी ने बोला कि आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे, सचिन ने कम्युनिटी डाल दिया तो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं जाके वहाँ देखी सचिन की फ़ोटो। सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यानी ऐसी क्या परेशानी आ गई कि आईसीयू में एडमिट होना। और आईसीयू में एडमिट तभी इंसान होता है जब उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा नहीं परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस की या किसी चीज़ की, तभी जाके एडमिट होता है इंसान। तो जब वो नली पड़ी और चेहरा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं तो सोच रही थी रात में, बहुत ज़्यादा रात में सोते 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 मैं क्या सोची इसके साथ क्या हो गया। सोचते सोचते मैं सो गई। फिर सुबह ध्यान आया, देखे कि रात में ही इतना लोगों ने वीडियो बना डाला। और फिर अभी मनीषा का वीडियो आया, तब उसमें देखे तो यार सच में मुझे भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। लेकिन चाहे थोड़ी देर के लिए ही एडमिट करना पड़ा हो, लेकिन करना पड़ा। नहीं, जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होएगी तभी जाके उनको एडमिट किया गया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाडुग में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों मैं जब रात में फ़ोटो देखी, फिर अभी मनीषा का वीडियो आया और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, इसीलिए मैंने तो रात में जब फ़ोटो आया था तो मेरा सुबह में वीडियो डाल देती, लेकिन मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब मनीषा ने वीडियो डाला है तब जाके मैंने सोचा बात कर ले, जैसे घबराहट जैसी होने लगती है। तो मनीषा ने जब बताया सब चीज़ें देखा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ तकलीफ़ है मनीषा को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। क्योंकि एक औरत के पे जब पड़ता है तो एक औरत ही जानती है कितना दर्द होता है। अगर उसके पति के साथ कुछ भी नहीं, ज़रा सा खांसी भी आ जाती तो एक औरत टेंशन होने लगती है। तो ये चीज़ें मैंने देखा। और फिर अभी मनीषा का जब मैंने वीडियो देखा, और वो बेचारी एक कोई बच्ची थी, उसने फ़ोन किया था कि आंटी सचिन भैया के अंकल का मैंने फ़ोटो देखा, वो रोना आया, ठीक है ना। तो बेचारी रोने आंसू तक आ गए मनीषा को, रोने से लगी, खुल के नहीं रोई लेकिन रोने वो लगी, आंखों में आंसू। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और हमको नहीं, इससे लगता है किसी को मैं बता रही तो सोचा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। अगर किसी की चोट भी लग जाती है तो मैं जल्दी देख नहीं पाती हूँ। और मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ये सब चीज़ें, मैं खून खच्चर ये सब चीज़ें होती हैं या नाली पड़ना, हस्बैंड में कुछ जिससे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होना, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। मेरे हस्बैंड को वो घबराहट होने लगती है, मेरे पापा तो बेहोश ही हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो बीएससी नर्सिंग वर्सिंग की, इसीलिए पढ़ाई करने के लिए मेरे पापा बहुत किए, मैंने भी सोचा करने के लिए, लेकिन एडमिशन हो गया, पैसे भी कुछ जमा हो गए, लेकिन मैंने लास्ट में मैंने पापा को मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा पापा मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाऊँगी, मुझे ज़रा सा अगर ब्लड खून देख पाती हूँ कुछ अंदर से घबराहट हो जाने लगती है, मैं खुद बेहोश हो जाऊँगी, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सब देख पाऊँगी। तो मैंने इस चीज़ नहीं कर पाई थी, बीएससी नर्सिंग वर्सिंग का कुछ मैंने पैसा भी 50-60 हज़ार पापा ने जमा भी कर दिया था, उसमें से कुछ पैसा वापस मिला था, बाकी नहीं। बाकी पैसे का आप लोगों को बता दूँ, मेरा एडमिशन 3.5 या 4 लाख का पड़ रहा था, उस टाइम की बात बता रही हूँ नर्सिंग करने के लिए। तो मैं नहीं कर पाई, मुझे सब चीज़ें देख के बहुत घबरा। अभी मेरे हस्बैंड गए थे जो हॉस्पिटल में के ऑफिस के एक लोग जो थे उनका
गर्दन कट गई थी। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा उनको दिल की इतना घबराहट, इतना सब कुछ, वो आए घर में, उनको खाने का भी मन ना करे। ये तो ब्लड भी निकलवाया था उन्होंने, तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी और उनको घबराहट जैसी लग रही थी कि देख के, और पूरा जैसे देखा था उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, एक लोगों ने फांसी लगा लिया था। तो भी ज़्यादा मैं मेरे हस्बैंड रात में देखते थे, लगता था वही चीज़ें हैं, तो इसलिए डर लगता है मुझे, ये सब चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। ज़रा सा मेरे बेटे के यहाँ चोट लग गई थी, यहाँ लग गई थी, ब्लड निकलने लगा था, तो मैं डर गई थी। मेरे हस्बैंड के घुटने में चोट लगी थी, ब्लड निकला, मैं पट्टी तक नहीं कर पाई थी। तो एक औरत है के पे जो ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो उस टाइम मनीषा की क्या कंडीशन होगी, उस टाइम मनीषा पे क्या बीता होगा, तो सच में एक औरत ही समझ सकती है अपने पति का दर्द। और मैंने अभी आंटी का देखा था कि वीडियो जो हम आप लोगों को बताए भी थे कि उनकी आँखों से लग रहा था वो रोई है या कुछ भी, उनकी आँखें रेड रेड सी थी। तो बात सच थी कि रोई थी आंटी। और लेकिन आंटी ये भी बोली थी कि हम लोग नहीं गए थे डांडिया में, सचिन नहीं, सॉरी, प्रिंस रंजना को भेज दिए थे कि तुम जाओ, और निशा भी गई थी। लेकिन मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आई कि यार सबसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़, आईसीयू में इंसान है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं डांडिया कुछ, आपके वहाँ इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो आपको ये चीज़ें मना कर देना चाहिए। अगर किसी ने इनवाइट किया था, कुछ भी था, तो यार शरीर से, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप किसी ने भी कहा था उसको, आप ये चीज़ बोलते हो, कभी आप लोगों से नहीं कहता क्यों नहीं आए, क्योंकि यार एक शरीर, इंसान की जान ज़रूरी है, ना कि डांडिया खेलना। लेकिन जो भी आप लोगों ने सोचा हो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों के घर में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़रा सा कोई बीमार हो जाता है, हम लोगों के खाना नहीं निकलता है, और कोई पूरी फैमिली कहीं जाने सब परेशान हो जाते हैं। तो डांडिया की बात ही रखिए आप। तो वही सब चीज़ें हैं। और आंटी ने वीडियो से डालती थी, लेकिन आंटी ने ये चीज़ें नहीं बताई कि सचिन की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब कि वो आईसीयू में एडमिट है। उन्होंने बस इतने कहा था कि लीवर में इन्फेक्शन का कुछ बता रही थी, और जॉन्डिस का बता रही थी, और टाइफाइड का होता, तो टाइफाइड से हमारे भी डेंगू हो चुका, मेरे भाई के भी वो हो चुका है टाइफाइड, बहन के भी डेंगू हो चुका, मेरे हस्बैंड के डेंगू हो चुका, अभी मेरे नंदोई के है डेंगू हुआ। तो इसलिए इतना नहीं जानते, लेकिन ये तो था प्लेटलेट्स कम होते शुरू से ध्यान में बाहर चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि इतनी ज़्यादा गंभीर हालत है। और अब जिस कारण से हुआ हो, कुछ भी हुआ, लेकिन इतना तो पता है, आप सचिन भोपाल से गए हैं तभी इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। अब कोई भी कारण हो भाई, लोग शक तो करते ही हैं और बातें उठाते भी हैं। और एक रिएक्शन चैनल था, उस पर सचिन गए थे, रात में मैंने देखा, उस पर कमेंट पढ़ा था सचिन का कि वक्त आने पे सब बताऊंगा, और ये सब चीज़ें लिखा था। और ये बोला था, लिखा था उसमें, नेहा तिवारी को इसमें ना घसीटो, ये सब चीज़ें लिखी थी इन्होंने। अभी भी नहीं, नेहा दीदी के लिए अपने दिल में जगह बना रखा उन्होंने, नेहा दीदी के लिए नहीं कोई गलत बोला, उनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, वैसे वो नेहा दीदी कहते थे, आज उन्होंने नेहा तिवारी कहा, तो कोई भी इसका मतलब निकाल सकता है, तो ये चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, ये पता था कि अंशु गई थी, नई वीडियो बनाई, फिर आंटी वीडियो बना कर डाली, तो अंशु को भी लोग कहने लगे कि ये अंशु अनाथ है, उसको नहीं जाना चाहिए था। तो ये चीज़ यार गलत है। अब वो अनाथ नहीं है, मानते हैं, नहीं उसका अपने सगे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन है तो, लेकिन और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि यार तुम अनाथ हो, तुमको नहीं जाना चाहिए था। ये चीज़ जो जिसके घर रिश्तेदार नहीं होते, जब दुखी होता है इंसान ना, तो भी इंसान भी चला जाता है, तो उसमें वो चली गई थी, तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था। और बाकी मुझे नहीं चीज़ अच्छी लगी। और वही अंशु के हस्बैंड रो रहे थे, अंशु भी रोंधी हो गई थी।
तो यार किसी को ऐसे शब्द नहीं बोला करिए आप लोग, जो लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं। और पूजा का आने का हो रहा था कि भैया की तबीयत ख़राब, वही मैं भी सोची थी कि क्योंकि पूजा ने भी नहीं बताया, लेकिन वही मैं सोचती थी इतनी ज़्यादा तबीयत, बहुत बार सचिन की तबीयत ख़राब हुई, मनीषा की, सबकी, प्रिंस की, सबकी, आंटी उंटी सबकी तबीयत ख़राब हुई, तब पूजा नहीं गई, तो इसका मतलब क्या बात है। लेकिन आप सच पता चला कि सचिन की बहुत ज़्यादा हालत गंभीर थी, इसलिए पूजा का मन नहीं लग रहा था। तो वही अंशु ने कहा कि केवल रिश्ता कहने से नहीं होता है, रिश्ता रिश्ता निभाना भी पड़ता है, तो ये तो बात सही है। तो वो सब चीज़ें से बातें से लग रहा था कि वो नेहा दीदी पे हिट हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि आंटी ने भी कहा जो सपना होता तो वो हालचाल भी पूछता है, उसका मन नहीं लगता, रुकता चला आता है, अपना अपना ही होता है। और मनीषा ने भी कहा कि ये सब चीज़ें दुख तकलीफ़ जो है अपने घर वाले ही समझ सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें उधर ही का इशारा हो रहा था, बातों से लग रहा था। बाकी कोई भी रीज़न हम लोगों को नहीं पता है कि, तो वही आंटी ने कहा अंशु आ गई, जो अपना सगा भाई या बहन कुछ भी मान जा रही है बंगलौर से अपने बच्चे को छोड़ के, उसके पेपर पढ़ाई कुछ भी चल रहा था। तो ये तो बात सही है कि रिश्ता मानने से नहीं होता, उसको निभाना भी पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ़ हुई ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं, भगवान जल्दी सचिन को ठीक करे, इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ किसी को ना दे। वास्तव में मनीषा ने बहुत दुख तकलीफ़ सही है, और बेचारी सही है। लोगों ने बता दिया कि मनीषा अलग हो रही है, आईडी अपनी नीचे बना लिया है उसने, तो ये सब चीज़ मनीषा ने उसका जवाब दिया कि आईडी नहीं, मैंने इसलिए बना था कि मुझे कॉलेज जाना था और वो सब डालना था, कॉलेज के फ़ोटो वीडियो, इस वजह से। लेकिन ये चीज़ें लोगों की गलत है कि जहाँ भी मनीषा अपनी आईडी बनाती है उसमें सचिन का नाम होता है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि मनीषा की दुनिया जो चैनल है वो मनीषा का ही केवल है। तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था यार, अब बहुत लोग कुछ भी शक्ल लेते हैं। तो वही मनीषा ने बहुत छोटी सी क्लिप डाला है वीडियो बना के, बाकी बताए सब चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन किसी दूसरे को बदनाम ना करो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ। आंटी गई पूजा को गोरखपुर लेने, और सचिन, प्रिंस, रंजना आ गए हैं पटना, उनका कुछ फिर शूटिंग वूटिंग का है। तो यही सब चीज़ें हैं। सच में हम लोगों को भी नहीं तकलीफ़ पता था कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और लेकिन इनके घर में जो है कि प्रिंस का, आंटी का, सबका वीडियो बहुत कम आ रहा था, और ना किसी ने नहीं बताया। तो थोड़ा सा तो हिंट दे ही देना था, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन नहीं दिया। तो इसीलिए जो लोग गलत कमेंट कर रहे थे उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई बताया ही नहीं, कुछ ना हिंट दिया ना कुछ वो भी बताया। अगर पहले ही बता दिए होते तो आज इतना नहीं बोलते, क्योंकि वो जो देख रहे थे वीडियो में, वही से जो चीज़ें देख रहे थे वही वो लोग बोल रहे थे। जब आज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है तो लोग भी आज अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना की जल्दी ठीक करे। आज माता रानी का आखिरी दिन है, तो नवरात्रि का, तो माता रानी ज़रूर ठीक करें सचिन को, और फिर अपने काम पे ध्यान दें। और सचिन को अब आगे से ध्यान देना है, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना है, और किसी के लिए इतना ध्यादा अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है। और सबसे पहले आप अपने पत्नी, अपने माता पिता का ध्यान दें, बाहर वालों से कम ध्यान दें, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी मतलबी है। सब अपने काम से काम रखिए आप, और अपने सचिन मनीषा, आप एक दूसरे का ख्याल रखें प्लीज़। और किसी को इतना ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि बाहर वाले के आजकल घर के ही लोग सब मतलबी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा। देखिए, आप किसी की तकलीफ़ होती थी किसी को, तो आप बहुत जल्दी पहुँचते थे, सबके कमेंट आते थे, सब कुछ। आज जब तकलीफ़ में थे तो कोई नहीं आपके साथ खड़ा था, आपके साथ उस टाइम आपके परिवार ही खड़ा था। ये सब चीज़ें होती हैं। और जब वो डाला था तो सचिन, अमित किट्टो ने भी मैसेज किया, और अमित ने, और उधर से गाँव की शांति का आया, अंकुश ने भी कमेंट किया, थैंक यू भी बोला आईडी के लिए। लेकिन
यही सब चीज़ें थी। चलिए दोस्तों, बाय बाय। लेकिन एक चीज़ होती है, कुछ लोग इंसान सब एक जैसे इंसान नहीं थे। कुछ लोग अगर आप उनका कुछ काम किए होंगे तो आपको ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं कि हाँ उस इंसान ने मेरा ये काम किया था। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, मतलब निकल जाता है, भूल जाते हैं। तो ये भी लोग क्वेश्चन उठाने लगे कि सचिन आईसीयू में एडमिट थे तो कपड़ा वही पहने, चैन वही पहने। तो देखिए कहीं कहीं प्राइवेट में होगा, थोड़ी देर के लिए ले गए होंगे इसलिए होगा। और बाकी ये चीज़ मैंने भी देखा आईसीयू में, क्योंकि मेरे वहाँ भी बहुत लोग आईसीयू में गए हैं, मैं गई हूँ। तो देखी हूँ कि वहाँ अभी जैसे ये इनके दोस्त से ये एक्सीडेंट हो गया था, जैसे गर्दन कट गई थी तो उनको भी 5 दिन आईसीयू में रखे। तो कुछ भी नहीं, वो जो हॉस्पिटल वाले कपड़े होते हैं वही पहने थे, और वही वही पहने थे। और अभी एक दादी थी, एक्सपायर हो गई, उनको भी मैंने देखा आईसीयू में एडमिट हुए, वो भी जो वहाँ के कपड़े होते हैं वही पहनते हैं। ऐसे अभी मेरी ननद के वहाँ भी कई लोग थे, तो उनका भी मैंने बहुत लोगों को देखा है आईसीयू में सोना चांदी कुछ भी नहीं पहनाता, क्योंकि मैं खुद आईसीयू गई हूँ। तो मुझे आईसीयू नहीं गई हूँ, ऑपरेशन हुआ तो वहाँ मैं गई हूँ। तो केवल ऑपरेशन वाले ने चूड़ी उड़ी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी केवल बालों में जूड़ा लगा दे के लिए चाचा लगा लीजिए, कुछ भी, बाकी ना हाथ में नेल पेंट ना कुछ भी चूड़ी बिछा कुछ भी नहीं रखते वो लोग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इनकी हमको लगता है बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आईसीयू ले गए थे, लेकिन ले गए थे। लेकिन हो सकता है प्राइवेट था, थोड़ी देर के लिए होगा इसलिए नहीं निकाला, नहीं तो आईसीयू में निकाल से सब चीज़। हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो आप और बहुत ज़्यादा सीरियस केस है तो कुछ भी सोने का नहीं पहनते। वो रीज़न होता है कि सोना इसलिए नहीं पहनने देते, कहीं खो जाए तो कुछ भी हो रही, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें नाम ना आए, बदनामी ना हो और इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय। वो लंबी हो जाएगी। हाँ, दीदी का भी वीडियो आज लाइव था और उसमें बोल रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो दीदी आपकी लव मैरिज, तो उन्होंने कहा मेरी लव मैरिज नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। तो नेहा दीदी ने सच बोला, और मैंने भी पहले से बोला था कि लव मैरिज नहीं थी, ना पहले वाली ना अब भी। तो तो यही सब चीज़ें हैं। तो वही लोग पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा जो जिसको जो मन में आ रहा वो, जो ये भी लोग बोले थे मैंने सचिन को देखा था वहाँ से उसको भगाया गया था, तो ये भी सब चीज़ें झूठ थी और सब झूठ हैं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यही कहते हैं इंसान के सुख में चाहे ना जाओ, दुख में ज़रूर जाओ। और सुख जब हो तो जब कोई आपको इनवाइट करे तभी जाना चाहिए, क्योंकि तब आप जाओगे तो आपकी इज्जत भी रहेगी। जब आप बिना इनवाइट करे चले जाओगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें हैं। तो